ईश्वर आप अंतर्यामी हैं, मेरे बड़े भाग्य हैं जो मैंने आप जैसे स्वामी को अर्थात पति के रूप में वर्ण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझको वर्णन करने की कृपा करें। माता पार्वती जी की प्रार्थना सुनकर भगवान महादेव बोले कि हे प्रिय, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे आपने प्राप्त किया। वह अति गुप्त है, परंतु आपके आग्रह करने पर मैं आपको प्रकट करता हूँ। वह यह है कि भादो मास की शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरताल के नाम से प्रसिद्ध है। जो यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रह में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा और पुराणों में महाभारत, उसी प्रकार वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े, हे देवी, वह अत्यंत पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा कि हे महेश्वर, मैंने वह व्रत कब कैसे किया था, कृपा करके मुझे विस्तार से श्रवण कराने की कृपा करें। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि हे भगवान, उमा भारत के उन हिमाचल की पत्नी का नाम रानी मेना है, जिनके गर्भ से हे देवी आपकी उत्पत्ति हुई, अर्थात उस मेना रानी के गर्भ से आपका जन्म हुआ। हे देवी, तुम बालकाल से ही मेरी आराधना पूजा करने लगी थी। उस समय उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की गहन गुफाओं में जाकर मुझे पाने के लिए तपस्या करी। हे देवी, आपने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, शीत ऋतु अर्थात ठंड के दिनों में शीत पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में तुम संलग्न रही। इस प्रकार हे देवी, 6 ऋतुओं में तपस्या करके भी जब आपको मेरे दर्शन नहीं मिले, तब आपने केवल उधर्ममुख होकर अर्थात केवल वायु का सेवन किया और वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर अपने शरीर को कष्ट दिया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल आपके पिता को चिंता हुई और तुम्हारे विवाह के लिए वे चिंता करने लगे। उसी शुभ अवसर पर हे देवी, महर्षि नारद जी का आपके घर में आगमन हुआ। आपके पिता हिमाचल ने महर्षि नारद जी का स्वागत सत्कार पूजन आदि किया तथा उनके उपस्थित होने का कारण जाना। नारद ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ दूत हूँ और मैं चाहता हूं कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो वैकुंठ निवासी शेषनाग सैया पर विराजमान रहने वाले भगवान विष्णु ने आपकी कन्या को वर्ण के रूप में स्वीकार किया है। राजा हिमाचल ने कहा कि हे नारद जी, मेरे बड़े भाग्य हैं जो मेरी कन्या को भगवान विष्णु ने वर्ण स्वीकार किया है। मैं अवश्य उनको अपनी कन्या का वाग्दान करूंगा। यह निश्चित हो जाने पर नारद जी तो वैकुंठ पहुंचकर भगवान विष्णु को पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुना देते हैं। इधर हे देवी, आपके पिता हिमाचल ने भी वन में पहुंचकर आपको भगवान विष्णु से आपके विवाह होने का निश्चित समाचार सुनाया। हे देवी, वह समाचार सुनते ही पार्वती जी आपको महान दुख हुआ। उस दुख से दुखित होकर आप अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी, रोने लगी। आपके विलाप को देखकर आपकी सखी ने आपकी इच्छा जानकर कहा कि हे देवी, मैं आपको ऐसी गुफा में तपस्या को ले जाऊंगी जहां पर आपके पिता हिमाचल कभी भी नहीं आ सकेंगे। ऐसा कहकर उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल आपके पिता घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे और मन में विचार करने लगे कि मैंने विष्णु से अपनी कन्या का विवाह का जो निश्चित वचन दे दिया है वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कहकर वे मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों को साथ में लेकर आपके पिता आपको ढूंढने के लिए पैदल ही वन की ओर चल पड़े। चिंता करने लगे कि इस भयानक वन में जहां पर व्याघ्र का, सर्प का हमेशा नित्य निवास रहता है, कहां मेरी पुत्री इस वन